तो रिसेंटली मॉन्स्टरवर्स की गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी का ट्रेलर आ गया है, जिसमें हमने देखा कि कैसे गॉडजिला और कॉन्ग आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें गॉडजिला काफी ज्यादा ओपी दिख रहा है और कॉन्ग का तो पूछो ही मत। तो अब जो दोनों ही इतने अमेजिंग हो गए हैं, तो इस बैटल में कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर का। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रेलर शुरू होते ही हम देखते हैं कि कोई बड़ी सी चीज है जो कि पूरी सिटी को तबाह कर रही है, और ये चीज और कुछ नहीं बल्कि मूवी का मेन विलन मेका गॉडजिला है। अब इस सीन में तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये कौन है, बट नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि कुछ लोग भाग रहे हैं और यहाँ ऊपर कॉर्नर पे हम देख सकते हैं एक रोबोट लाइक स्ट्रक्चर को, जो कि सेम टू सेम मैच करता है मेका गॉडजिला से। उसके बाद हम देख सकते हैं कि मोनाक वाले कॉन्ग को कहीं लेके जा रहे हैं, बट वर्ल्ड को उसके बारे में नहीं पता है, क्योंकि मोनाक ने वर्ल्ड को सभी टाइटन्स के बारे में नहीं बताया था, और शायद अब वो लोग वर्ल्ड को कॉन्ग के बारे में बताएं, जहां वो लोग कॉन्ग को कैद किए हैं, ताकि किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, और हो सकता है कि उन्हें पता हो कि गॉडजिला उन पर अटैक करने वाला है। और फिर हम देखते हैं एक छोटी सी बच्ची को, और मूवी में ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ये बच्ची ही एक ऐसी है जो कॉन्ग से कम्युनिकेट कर सकती है। तो हो सकता है कि मोनाक इस बच्ची का यूज करके कॉन्ग की फाइट गॉडजिला से कराए, और शायद अब गॉडजिला परेशान हो गया है, क्योंकि ह्यूमंस ने हमेशा अर्थ को खतरे में डाला है, जिसकी वजह से गॉडजिला को हर बार परेशानी होती है, और फिर गॉडजिला अपना आपा खो दे और ह्यूमंस को मारने लगे ताकि अर्थ सेफ रहे। और यहीं पे ह्यूमंस को बचाने के लिए आए किंग कॉन्ग, और जैसा कि स्कल आइलैंड में कहा गया था, ही इज ग्रोइंग, मतलब कॉन्ग अपनी साइज इंक्रीज कर रहा है। अगर हम इसको स्कल आइलैंड इवेंट के टाइम से कंपेयर करें तो ये अभी बहुत ज्यादा बड़ा है और वो अभी भी बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पे कोई ये नहीं बोल सकता है कि किंग कॉन्ग तो छोटा पड़ रहा है। फिर एक शॉट में हम गॉडजिला को आते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो अपनी पीठ पे लगे कोन लाइक स्ट्रक्चर से एक शिप को उड़ा देता है, और फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग पानी में देखते हुए रोर करता है, और फिर गॉडजिला पानी के अंदर से निकल के एयरक्राफ्ट कैरियर को पुश कर देता है, जिसके बाद गॉडजिला ऊपर आता है, और फिर हम देखते हैं कि कॉन्ग गॉडजिला को एक पंच मार ही देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गॉडजिला सुपर चार्ज होता है और एटॉमिक ब्रीथ का यूज करता है, बट कॉन्ग पानी में जंप कर देता है और बच जाता है। उसके बाद एक शॉट में हम देखते हैं कि गॉडजिला एक सिटी में है और कुछ इनोसेंट पीपल को हर्ट कर रहा है, और फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कॉन्ग को उसका एक्स उठा के दिखाते हुए, और फिर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे वो लोग फाइट कर रहे होते हैं, और यहाँ लगता है कि एक से ज्यादा गॉडजिला है, क्योंकि जहाँ पे फाइट हो रही होती है वहाँ पे एक और गॉडजिला दिखता है जस्ट मेन वाले के पीछे। तो हो सकता है कि ये मेका गॉडजिला हो या फिर गॉडजिला की स्पीशीज का कोई नया टाइटन जो कि अब तक छुपा रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गॉडजिला गुस्से में है, तो शायद हो सकता है कि कोई उसको भड़का रहा हो, और वो कोई और नहीं बल्कि ह्यूमंस हों जो कि टेररिस्ट हों, क्योंकि गॉडजिला ह्यूमंस को पसंद नहीं करता, बट वो कभी उन्हें मारता भी नहीं है। इसलिए गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर में वो ह्यूमन के लिए लड़ा था, बट यहाँ वो ह्यूमंस को मार रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्ग ही उनको बचा सकता है। और फिर हम देखते हैं कि गॉडजिला कॉन्ग पे अपनी सबसे खतरनाक वेपन का यूज कर रहा होता है, जो कि है एटॉमिक ब्रीथ, और कॉन्ग एक एक्स के थ्रू उससे बच के एक जंप में एक्स से उसके मुंह पे मार देता है। अब ये सीन मुझे बहुत ही ज्यादा एपिक लगा था। तो ये थी एक वीडियो जिसमें हमने ब्रेक डाउन किया गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के ट्रेलर का। अब आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सा टाइटन आपको पसंद आया और कौन सा पार्ट आपको एपिक लगा। और अगर आप गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उन वीडियोस को मेंशन कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे कंटेंट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग खलील एक्सप्लेनेशन एंड सुपर मूव। She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. She say, do you